पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। ब्रह्मपाल सिंह तोमर ने कहा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ ब्रह्मपाल सिंह तोमर का बरेली आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। खबर बरेली से। राष्ट्रीय लोकदल के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह तोमर सर्किट हाउस पहुंचने पर क्षेत्रीय अध्यक्ष कुलदीप पवार, सैनिक प्रकोष्ठ और जिला अध्यक्ष एडवोकेट मतलूब और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मपाल सिंह तोमर जी द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ गठबंधन में है और आगे भी गठबंधन में रहेगा। आने वाले पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और साथ ही उन्होंने बताया कि सैनिकों के हितों में संगठन ये प्रयास कर रहा है कि पूर्व सैनिकों को कहीं ना कहीं अन्य नौकरियों में समायोजित किया जाएगा। साथ ही सरकार से मांग की है कि पूर्व सैनिकों का आयोग बनाया जाए और साथ ही सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को संगठित होकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत किया जाए। पिछले दिनों बरेली में हुए आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता के लिए जिला अध्यक्ष मोहम्मद मतलूब और पूरी बरेली टीम की सराहना की और उनके साथ आए प्रदेश सचिव सर्वेश पाठक का भी स्वागत हुआ। प्रदेश सचिव ने जनपद बरेली से संबंधित कई मुद्दे प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह तोमर के समक्ष रखे और अंत में चौधरी चरण सिंह पार्क पर जाकर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कुलदीप पवार, विजय बहादुर सक्सेना, कमलजीत सिंह, शहादत हुसैन, ओमपाल सिंह, अयूब अंसारी, राजवीर उपाध्याय, जोधपाल सिंह, कालिका प्रसाद, लखन सिंह, देवेंद्र गोस्वामी, नरेश सिंह, विजय सिंह, आसिफ अली, वाहिद अली, शाकिर मंसूरी, कमलजीत सिंह आदि मौजूद थे। बरेली आना हुआ है, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य 14 अप्रैल 2025 से पार्टी उस दिन डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से सदस्यता अभियान पार्टी का शुरू हुआ होता है। जो सदस्यता अभियान हमारा है हर 3 साल बाद चलता है, क्योंकि पार्टी के चुनाव होते हैं हर 3 साल के बाद में, उसकी अवधि है। और उसकी समाप्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती जो हमने मनाई है 31 अभी अक्टूबर में, तब उसकी समाप्ति हुई। उत्तर प्रदेश में हमारे 1 करोड़ सदस्य बनाने का, नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो जो हमने पूरा किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक कोसीकला मथुरा में एक सम्मेलन हमारा 16 तारीख में होने जा रहा है सवेरे 11 बजे। उस सम्मेलन में अगर सहमति बनती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव उसमें पार्टी के पास किए जाएंगे। आज का आने का मेरा मतलब था कि इनमें जागरूकता पैदा करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में बरेली मंडल से और तराई क्षेत्र से आदमी मथुरा कोसीकला उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। आपकी पार्टी किसानों की पार्टी है सर, और किसान परेशान है, सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? आवारा पशु जो है फसलों को उजाड़ रहे हैं, किसान परेशान है, रातों जाग रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं और घायल हो रहे हैं किसान, क्या कहना चाहते हैं इसमें? जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो है गन्ना की बुआई होती है, गन्ने की फसल पर किसान ज़्यादातर केंद्रित है। उसके अभी तकरीबन 30 रुपये बढ़ाए हैं। 30 रुपये बढ़ाकर दाम जो है गन्ने के दाम 400 रुपये क्विंटल हो गए हैं और इससे निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, किसान खुश हैं। जहाँ तक आवारा पशुओं की बात की है आपने, उसके ऊपर भी लगाम लगाई जा रही है। जो ज़्यादातर आवारा जो पशु आपने नाम लिया वो गोवंश है और गोवंश की रक्षा करने के लिए, उनके शेल्टर होम बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है और लगातार हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक केंद्र खोल करके इनका उस केंद्र में इन पशुओं को ले जाना सुनिश्चित किया जा सके। गौशाला तो कई वर्षों से खुल रही है सर, अब बनी हुई है, लेकिन गाय तो फिर भी बाहर घूम रही है। घूम रहे, वो भी हम ही पालते हैं और हमें उनको छोड़ देते हैं। सामाजिक जागरूकता की इसमें जरूरत है कि अगर किसी को अपने जानवर को छोड़ना है तो गौशाला में दान कर दे और इधर उधर नहीं छोड़े। इसके लिए हम जागरूकता चलाएंगे। किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है सर, गन्ना भुगतान वगैरह पड़ा हुआ, काफी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल जो पिछले सालों की अपेक्षाकृत इस साल जो गन्ने का भुगतान सभी जगह हो चुका है। सिर्फ एक दो मिलें, शुगर मिल, मोदी जी की शुगर मिल मोदी नगर और मलकपुर बागपत, इन दोनों का भुगतान है, शेष है। और उम्मीद ये है कि मैं ब्याज के ये भुगतान जो है अगले 15 दिन में पूरा हो जाएगा। सर 2027 का चुनाव क्या गठबंधन में लड़ेंगे या फिर अकेला लड़ने का मन है? 2027 का चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा। लेकिन भाजपा के नेताओं की थोड़ा तलखी लेके आ रही है। ऐसी कोई तलखी नहीं है। ये तलखी कई बार स्थानीय स्तर पर होती है, पैदा की जाती है। जिस तरफ आप ध्यान ले जाना चाहते हैं मुजफ्फरनगर की घटना का, ये छोटी मोटी घटनाएं जो होती है तो नीचे के लेवल के नेता या कार्यकर्ता कर लेते हैं, लेकिन गठबंधन में
क्षेत्रीय अध्यक्ष है सैनिक प्रकोष्ठ के कुलदीप जी, एक शादी समारोह में जयंत चौधरी से इनकी मुलाकात हुई। दोनों एक जगह पर कहीं दिल्ली में थे। इन्होंने बेहड़ की बात इन्होंने रखी और उन्होंने कहा कि हम बेहड़ की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए गंभीरता से विचार करेंगे। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।